हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आज का ये बैग मैंने बनाया है पुरानी कुर्ती से। आप यकीन भी नहीं करोगे, बहुत छोटा सा कपड़ा लगा है और बनाने में भी इतना आसान है और इतना इजी है। तो मैंने इस वीडियो में पूरी डिटेल्स आपको समझाई है। तो इस तरह से आप भी इतना सुंदर बैग बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुआ है और आप यकीन भी नहीं करोगे कि ये पुरानी कुर्ती से बना है। तो इस तरह से ये बैग बहुत सुंदर बनकर तैयार हुआ है और इसकी डिटेल मैंने पूरी बताई है। ये वीडियो आप पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए। और चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे हर एक वीडियो देखने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये बैग बनाना बहुत आसान है। सामने की साइड में मैंने एक छोटा सा पॉकेट भी बनाया है और दिखने में भी बहुत क्यूट बैग है ये। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं कि ये किस तरह से बनाया। तो आप वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और बनाने में बहुत ही आसान है ये। तो देखिए, ये मैंने पुरानी कुर्ती थी मेरी, वो ले ली है और इसे बहुत छोटा सा कपड़ा लगता है। और ये जो ऊपर की साइड है, यहाँ पर मैं कट करने वाली हूँ और ये ऊपर की जितनी भी साइड है उसी से ये बैग बनने वाला है। और ये जो कपड़ा है इसका भी वीडियो में कुछ न कुछ बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, ये मैंने ऊपर की साइड जो थी वो ले ली है और उसी से मैं इस बैग के लिए कपड़ा कट करने वाली हूँ। तो मुझे जितना चाहिए उतना मैं देखूंगी कि कहाँ पर मुझे सामने की साइड में बटन थे। तो मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया, दोनों आस्तीन को कट कर लिया और इन आस्तीनों से मैं हैंडल बनाने वाली हूँ। और ये जो पीछे की साइड है ना, ये पूरी प्लेन थी। तो इसी को मैं कट करके इस बैग के लिए कपड़ा निकाल लूंगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने दोनों साइड भी कट कर ली और ये कपड़ा मुझे पीछे के साइड का मिल गया। बहुत ही छोटा कपड़ा लगता है और बनाने में भी बिल्कुल आसान है और इतना सुंदर हैंडबैग बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए, मुझे नाप चाहिए था इस तरह से, चौड़ाई में 8 इंच चाहिए था तो मैंने मार्क कर लिया 8 इंच पर। और मुझे लंबाई में सिर्फ 9 इंच चाहिए था तो मैंने 9 इंच पर भी मार्क कर लिया और उसी साइज का मैं कपड़ा कट कर लूँगी इस तरह से। देखिए, ये मार्किंग करने के बाद में मैं इस तरह से कपड़ा कट कर लूँगी। अब ये फोल्डेड है तो इसे मैं बीच में से भी कट कर लूँगी इस तरह से। तो ये 2 पीस मुझे मिल गया और जो बाकी का कपड़ा बचा है उसे हैंडल के लिए और भी कुछ लगेगा उसके लिए मैं यूज़ कर लूँगी। ये पूरा कपड़ा मैं उसी बैग के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए, जो सामने की साइड थी ना, वहाँ से मैंने एक साइड में ये मार्किंग कर ली और यहाँ से भी मैंने ये कपड़ा कट कर लिया। तो इसकी लंबाई मैंने 5 इंच की रख कर कट किया है और इसके भी मैं 2 पार्ट कर लूँगी। तो 2 पार्ट करने के बाद में ये चौड़ाई में 4 इंच हो जाता है और लंबाई में 5 इंच। तो ये भी मैं कट कर लूँगी। अब इन 2 कपड़ों को और उस बैग वाले 2 कपड़ों को मैं नॉन वेज से अटैच कर लूँगी। और ये जो आस्तीन है ना, इससे मैं हैंडल बनाने वाली हूँ। इस तरह से मैं एक आस्तीन को कट कर लूँगी और बीच में से इस तरह से कट कर लूँगी और फिर इसके 2 पार्ट कर लूँगी। और जो दूसरा है कपड़ा उसके भी 2 पार्ट करके दोनों को जॉइन करके मैं इस तरह से हैंडल बना लूँगी। ये देखिए, 2 हैंडल ये इस तरह हमारे तैयार हो जाएंगे। तो ये सब आपको बताती हूँ। तो देखिए, वो जो 2 पीस थे उन्हें मैंने नॉन वेज से सिलाई करके ले ली है इस तरह, पूरी सिलाई करके ली। और सिलाई करने के बाद में कोई बोलेगा ही नहीं कि ये कुर्ती वाला कपड़ा है। देखिए कितना सुंदर ये बनकर तैयार हुआ। तो देखिए, यहाँ पर मैं सिलाई करने वाली हूँ, दोनों को जॉइन करने वाली हूँ। इस तरह से मैं दोनों को जॉइन कर लूँगी और जो ऊपर की साइड है उसे मैं इस तरह दोनों बराबर से मिलाकर मैं मार्किंग कर लूँगी, राउंड कर लूँगी दोनों साइड में। इस तरह से राउंड करने के बाद में इसे मैं कट कर लूँगी दोनों को। ये देखिए, जहाँ पर मैंने मार्क किया है वहाँ पर मैं कट लगा लूँगी बराबर से पकड़ते हुए।
इस तरह से ऊपर के साइड में मैंने राउंड कर लिया है और नीचे की साइड में मैं दोनों को इस तरह से जॉइन करने वाली हूँ सिलाई लगाकर। ये देखिए, अब मैंने जो हैंडल के लिए कपड़ा कट किया था उन्हें मैंने जॉइन कर लिया है पूरी लंबाई में। इस तरह से जॉइन करने के बाद में मैं इसे 2 पार्ट में कट कर लूँगी। ये देखिए, जॉइन कर लिया है और मैंने उल्टी साइड से उन्हें सिलाई कर ली है। उस कपड़े को इस तरह फोल्ड करके सिलाई कर ली। अब मैं यहाँ पर पिन लगाकर इसे सीधा कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से पिन लगाकर मैं सीधा करती हूँ। आपको एक हैंडल के लिए बता देती हूँ, उसी तरह से आपको दूसरा हैंडल भी बना लेना है। तो ये उल्टी तरफ मैंने सिलाई कर ली थी और इसे अब मैं सीधा कर लेती हूँ पिन से, सेफ्टी पिन से। तो ये सीधा करने के बाद में इस तरह से निकल कर आएगा। और जो भी कुछ हमारे पास बचे हुए इस कपड़े के टुकड़े थे, जैसे जो भी कुछ कटे हुए कपड़े थे, उसी को मैं इस हैंडल में डालने वाली हूँ ताकि ये हैंडल एकदम अच्छे से हो जाए। ये देखिए, ये मैंने कपड़े ले लिए हैं और इसमें 2 पार्ट कर लूँगी क्योंकि मुझे 2 हैंडल के लिए चाहिए था। तो एक पार्ट को मैं इस तरह पिन लगा लूँगी और जो सीधा किया है मैंने हैंडल, उसी के अंदर मैं इसे इंसर्ट कर दूँगी। तो ये हमारा हैंडल एक बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत सुंदर ये हैंडल बन जाता है। इस तरह से हम अगर करेंगे तो बिल्कुल उस बैग का लुक मार्केट जैसा, मार्केट वाला जो बैग रहता है ना, उसी की तरह इसका लुक आता है इस हैंडल की वजह से। तो ये देखिए, ये मैंने कपड़ा उसमें पूरा डाल लिया है। तो इस तरह से ये हैंडल एक बन गया। तो इसी तरह हम दोनों हैंडल बना लेंगे। तो देखिए, जो कपड़ा मैंने जॉइन कर लिया था और जो मैंने 4 इंच चौड़ाई में और 5 इंच लंबाई में जो 2 पीस कट किए थे, उन्हें भी मैंने नॉन वेज से अटैच कर लिया है। अब इनका सेंटर निकालूंगी और जहाँ पर मैंने उसे उस बैग वाले कपड़े को जॉइन किया था, वहाँ पर उस सेंटर पर मैं मिलाकर दोनों को सीधी सिलाई कर लूंगी इस तरह से। ये देखिए, मैंने सिलाई कर ली। अब यहाँ पर हमें ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में हैंडल अटैच करना है। तो ये मैंने दोनों हैंडल देखिए तैयार करके रख लिए थे। तो इसे मैं आपका नाप बता देती हूँ। ये 11 इंच लंबाई में है। तो इस तरह से मैं इन दोनों हैंडल को अटैच कर दूंगी। देखिए, बैग वाले पीस को इस तरह से मोड़कर सेंटर निकाल लूंगी। ऊपर की साइड में भी और नीचे की साइड में भी दोनों साइड का हम सेंटर निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमें हैंडल अटैच करना है। और जो सेंटर निकाला है वहाँ से मैं 2-2 इंच पर मार्क करके यहाँ पर मैं इस तरह से हैंडल अटैच कर दूंगी दोनों साइड में। तो हमारे हैंडल अटैच हो गए। अब इसे हम साइड में रखते हैं और ये जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा था इसे मैं ले लूँगी। तो ये जो बटन वाला पोर्शन है ना, उसे मैं वैसे ही रखूँगी और इस तरह से कट कर लूँगी। जो ऊपर के साइड में जो बटन की जो पट्टी दिख रही है ना, उसे मैं ले लूँगी। यहाँ पर हम उसकी पॉकेट के लिए उसे यूज़ करेंगे। तो ये जो बटन है इसे हम निकाल लेंगे, कट कर लेंगे इसे। तो इसके बाद में जो पट्टी है, तो उस पट्टी से हम यहाँ पर पॉकेट अटैच कर देंगे। तो पहले तो ये जो ऊपर की पट्टी है ना, तो उस पर मैं सिलाई कर लूँगी और फिर उसे मैं बैक के ऊपर रख कर तीनों ओर से सिलाई कर दूँगी और ये हमारा एक पॉकेट बन जाएगा। तो हमें ऊपर की साइड में कोई भी पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं, बस इस तरह से मैं सिलाई कर दूँगी। जो थोड़ा-सा कोना निकल कर आया था बाहर, उसे मैं सिलाई कर दूँगी और इस तरह से इसके ऊपर रख कर नीचे की साइड जो हम इस तरह से मोड़ लूँगी। जो हमने वो साइड में जो लगाया है, उसके ऊपर ही हमें ये पॉकेट को रख कर सिलाई कर देना है तीनों ओर से। तो चलिए, ये पॉकेट की सिलाई कर दी और ये बन गया पॉकेट। अब मैं नाप निकालने वाली हूँ, तो मैं इस तरह से इसे कपड़े को पकड़कर और यहाँ पर मैंने पिन लगा ली है और यहाँ से हमें नाप निकालना है। एक उस दूसरे तरफ मैंने मार्क किया है, वहाँ तक मैं इस तरह से नाप निकालूँगी। तो ये 11 इंच नप निकल कर आया है, तो मैं इस तरह से 2 पट्टी नॉन वेन पर अटैच कर लूँगी। ये देखिए, मैंने कर लिया अटैच। यहाँ पर हम जेब लगाने वाले हैं।
तो जिप की उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखकर हम स्टिच कर देंगे और दोनों जो पट्टी मैंने कट किए हैं नॉन-वेज से तैयार किए हैं वहाँ पर हम जिप के लिए एक पट्टी बना लेंगे जिसे हम ऊपर की साइड में जोड़ने वाले हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये सिलाई कर ली। अब इसे इस तरह पलट कर टॉप स्टिच लगा लेंगे ऊपर की साइड से और जिस तरह से मैंने ये एक साइड की जिप जॉइन की है उसी तरह से हम दूसरी वाली पट्टी पर भी जिप जॉइन कर लेंगे और आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए ये मैंने वो पट्टी तैयार करके ले ली है। अब यहाँ पर हमें रनर ऐड कर देना है तो मैंने रनर ले लिया है और जिप में इस तरह से मैं रनर ऐड कर दूंगी। ये रनर ऐड करने के बाद में जो दोनों साइड है वहाँ पर मैं स्टिच कर लूँगी, जॉइन कर लूँगी दोनों को। तो देखिए ये मैंने जॉइन कर लिया और मैंने कवर भी लगा लिया है दोनों साइड में इस तरह से। अब इसका मैं निकालूंगी सेंटर, दोनों साइड का सेंटर निकालने के बाद में इसे हमें जॉइन करना है। तो वो किस तरह करना है देखिए, जो हमने हैंडल के लिए निशान लगाया था वही हमारा सेंटर है। तो उसी के ऊपर हम जो हमने जिप वाली पट्टी लगाई है उसे हम जॉइन करेंगे। तो पहले हैंडल को हम अंदर की तरफ कर लेंगे और ये देखिए दोनों निशानों को इस तरह से मिलाने के बाद में मैं पिन अप कर लूँगी और इस तरह पूरे राउंड में हमें सिलाई करना है। तो मैं क्या करूँगी सिलाई करते करते इसे मैं कवर वाली पट्टी भी लगा दूँगी। ये देखिए मैंने कट करके रख ली थी। तो उसी सिलाई के साथ में मैं ये कवर वाली पट्टी की भी सिलाई करूँगी। तो मैं पहले बीच में से सिलाई करूँगी। तो मैंने पट्टी को इस तरह से रख लिया है और मैं सिलाई कर दूँगी। ये देखिए हम पहले आधे में सिलाई करेंगे क्योंकि वो जो सेंटर का निशान है ना वो बराबर से आए, इस वजह से मैंने बीच में से ही सिलाई करना शुरू किया है। अगर थोड़ा सा भी शेप यानी ऊपर नीचे वो निशान हो जाता है ना तो बैक का शेप बिगड़ जाता है। तो इस वजह से आप भी अगर सिलाई करोगे तो बीच में से ही सिलाई करना। तो उससे क्या होता है बैक का शेप अच्छे से निकल कर आता है। मैंने ये पट्टी जॉइन कर ली। अब इसे मैं दूसरी साइड से भी सिलाई कर लूँगी। तो ये देखिए एक तरफ की मैंने सिलाई कर ली। अब इसे मैं दूसरी तरफ से भी इस तरह से पलटा कर सिलाई कर लूँगी पट्टी के साथ। और ये सिलाई करने के बाद में मैं इसे मोड़ कर फिर से एक ऊपर से दूसरी सिलाई लगाकर इस पट्टी को मोड़ लूँगी। तो ये बराबर से सिलाई हो जाएगी, यानी दोनों काम हमारे एक साथ ही हो जाएंगे। तो सिलाई करने के बाद में इस पट्टी को मोड़कर हम पाइपिंग बना लेंगे और हमारी सिलाई को कवर हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये सिलाई पूरी कर ली। अब जैसे इस तरह किया है इस तरफ उसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे, कवर भी लगा लेंगे, कवर पट्टी और सिलाई भी कर लेंगे। तो देखिए ये दोनों तरफ कवर पट्टी भी लग गई और सिलाई भी हो गई। तो अब हम इसे करते हैं सीधा, यहाँ से चैन की तरफ से ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल क्रिएटिव माइंड 1899 को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताना और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। तो देखिए ये कितना सुंदर बैग बनकर तैयार हुआ है। तो आपको पसंद आया और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यही मैं विश्वास से आपके लिए इस तरह से पूरी मेहनत से वीडियो बनाते रहती हूँ कि मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स को मेरे वीडियो पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। फ्रेंड्स ऐसा ही आप सभी का प्यार
मेरे चैनल को मिलता रहे। और आप ही की वजह से मैं इतना आगे बढ़ रही हूँ और मेहनत कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं थकती, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे साथ हो।